पनीर खाना किसको पसंद नहीं है। इसकी रेसिपी बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए आज बनाते हैं कुछ नया और टेस्टी। इसके लिए मैंने ले लिया एक मिक्सी का जार। इसमें 2 प्याज को हमने कट करके डाल दिया है। लहसुन की कलियां हमने ले ली यहाँ पर 10 से 12, ढेर सारा, इससे लहसुन का टेस्ट ज़्यादा आएगा। ग्रीन चिली 1 ली है। अदरक का 1 इंच टुकड़ा ले लिया है। सभी को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह से हम टमाटर को भी ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें ये जो भी खड़े मसाले होते हैं ना, ये सभी हम डाल देंगे। दालचीनी, इलायची, लौंग और जो भी आपको पसंद हो गरम मसाला वो डाल दें। इसके बाद हमने जो प्याज पीस के रखी थी ना, वो पेस्ट डाल देना है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। गैस का फ्लेम अभी हमने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम या लो रखा है, जिससे कि ये धीरे धीरे भुने। धीरे धीरे भुनने से मसाला बहुत बढ़िया पकता है। अब हमने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पर मैंने काश्मीरी वाला लिया है। 2 चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पर धनिया पाउडर। तो आप अपने हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से। सारे मसालों को प्याज के साथ ही मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा ना कि प्याज के मॉइस्चर से ही हमारे सारे मसाले कुक हो जाएंगे, अलग से पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ही मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन गए हैं। हमने टमाटर जो रखे थे ना पीसने के लिए, वो हमने पीस लिए हैं। ग्रेवी बढ़ाने के लिए आप अपने हिसाब से प्याज टमाटर या फिर उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो टमाटर को भी हमने डाल दिया है। सारी ग्रेवी को अच्छी तरह से पहले हम कुक कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने से क्या होता है, ग्रेवी बहुत ही जल्दी से कुक हो जाती है। ग्रेवी से तेल अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाता है। तो जब तक कि ग्रेवी से तेल ना निकल जाए तब तक हम इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे। अगर आप इसको और भी ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसमें काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए तेल बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर तक रिड्यूस हो चुका है। अब इसकी क्रीमीनेस बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 छोटी कटोरी भर के क्रीम। आप यहाँ पर घर में जो यूज करते हैं ना दूध वाली मलाई, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। अब इसको भी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर करके अच्छी तरह से कुक कर लेना है। अब हमने यहाँ पर डाल देना है पानी, क्योंकि ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। उसका जो भी कच्चापन है वो निकल गया है। पानी आप अपने हिसाब से रख लें, जितनी ग्रेवी आपको पसंद है। 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे टोमेटो सॉस। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। टोमेटो सॉस डालने से इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस होके आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। अगर आपके पास ये ना हो तो 2 चम्मच आप चीनी डाल सकते हैं। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर शाही पनीर मसाला डाल दिया है। इससे पनीर की सब्ज़ी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं। अब कसूरी मेथी डालकर हमने हमारी सब्ज़ी को फिनिश कर लिया है। अब आप कहेंगे कि हम ये जब ग्रेवी खाएंगे तो इसके जो भी मसाले वो मुंह में आएंगे। तो ग्रेवी हमारी पूरी डन हो चुकी है। अब एक स्ट्रेनर ले लेना है। एक बाउल में इसे हमें अच्छी तरह से स्ट्रेन करना है। अगर आपको लगता है बीच बीच में कि इसमें बहुत ही थिकनेस है, तो थोड़ा थोड़ा दूध डालें और इसको अच्छी तरह से आप स्ट्रेन कर लें। इससे क्या होगा कि इसमें जो भी खड़े मसाले हैं ना, वो हम निकाल देंगे, जिससे कि वो मुँह में ना आए और हमारी एकदम क्रीमी टेक्सचर की ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी एकदम बिल्कुल तैयार है। ना ही अब इसमें कोई मसाले हैं, ना ही कोई खड़े मसाले। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर ये डायमंड शेप के कट करे हुए पनीर ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से कट कर लें और इन सारे पनीर को हम इसमें डाल देंगे। एक प्रकार से ये बेसिक बनकर तैयार हो गया है। यदि आप ट्रैवलर हैं, जॉब वाले हैं, तो आप इस तरह से ग्रेवी बनाकर तैयार कर लें। माइक्रोवेव में रख के आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख दें और गर्मा गर्म सब्जी तैयार। लेकिन हम इसे कढ़ाई पे बनाने वाले हैं। सारी चीज़ें हमने पहले से करके रख ली हैं। अगर आप इसको और भी ज़्यादा रेस्टोरेंट स्टाइल टच देना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच बटर डाल दें और फिर ये ग्रेवी डालें। तो अब आप देखेंगे ना कि सारा जो तेल है ग्रेवी हमारी रिड्यूस कर चुकी है। पनीर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और हमारी जो सब्ज़ी है बिल्कुल मार्केट जैसे, रेस्टोरेंट जिसमें बनती है ना, वैसी तैयार है। तो लीजिए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए। नान में, चपाती में, पुलाव में, रोटी में, जिसमें चाहे उसमें आप इन्हें खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, यम्मी, घर पर बनाकर तैयार की हुई हमारी शाही पनीर, बिल्कुल घर के स्टाइल में। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही शेयर एंड लाइक करें, कमेंट करके बताएं। आपको इस तरह की रेसिपी मेरे चैनल में आपको मिलती ही रहेगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। रोज़ रोज़ वही जंक फूड खाकर हो गए हैं बोर, तो चलिए बनाते हैं कुछ देसी सा।
तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाजरे की रोटी, जो कि बहुत ईजी हम मेथड से घर पर बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने 3 कप ले लिए हैं बाजरे का आटा। यहाँ पर मैंने एकदम गर्मा गर्म पानी लिया है, तो इस आटे को गूंदने के लिए हम गर्मा गर्म पानी डालेंगे। अगर आपको इस पर नमक का स्वाद पसंद है तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब गर्म पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करना है। ध्यान से देखिएगा कि हाथ जले ना। तो पानी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। वैसे तो बाजरे का आटा अगर आप पानी से लगा कर रखेंगे तो वो ढीला हो जाता है या फिर आप उसकी रोटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से गर्म पानी से गूंदेंगे ना, तो जितनी भी रोटियां आप बना लें, ये बिल्कुल भी ना ही आपको आटा ढीला होगा, ना ही आपको बनाने में परेशानी जाएगी। और जितनी चाहे आप रोटियां बनाकर तैयार कर सकते हैं। पहले से भी आप आटा लगा कर रख सकते हैं, ये आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक साथ ढेर सारा ना डाल दें। तो आप देखिए मैंने फिर से आधा कप गर्म पानी ले लिया है। हाथों को बचाते हुए हल्का हल्का करके हमें नीड करना है। काफ़ी सॉफ्ट आटा लगाना है इसका हमें, क्योंकि गर्म पानी डालने से ये जो बाजरे का आटा है ना, बहुत ही जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप जैसे 1-2 रोटी बनाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि हल्का सा कड़ा आटा हो रहा है, तो आप थोड़ा पानी ऐड करके इसको फिर से नॉर्मल सॉफ्ट कर लें। काफ़ी लचीला आटा लगाएं, जिससे कि हमारी रोटी एकदम अच्छी तरह से बने और साथ में फूले भी। तो ये देखिए बहुत ही लचीला सॉफ्ट आटा लगाकर हमें तैयार कर लिया है। हम इसकी तुरंत ही रोटी बनाना शुरू कर देंगे। आप रेस्ट करने देना चाहते हैं, बाद में बनाना चाहते हैं, तो आप बाद में भी बना सकते हैं। तो सिंपल से हम इसकी लोई कट कर लिए हैं और इस तरह से हमें नॉर्मल सा एक पेड़ा या रोटी जैसे हम बनाते हैं ना, उस तरह से हमें एक लोई कट करके इसका पेड़ा बना लेना है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, तो थोड़ा पानी डाल के और सॉफ्ट कर लें। अब हमने ये लोई जो बनाकर तैयार कर ली है, आटा डस्ट करेंगे हमारी चकली में या फिर सरफेस में। और हम जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा आटा लगाकर हाथों से ही इसे बढ़ा लेंगे, जिससे कि बेलने में थोड़ी इजी हो जाए। तो इस तरह से आप हाथों से देखिए इसको घुमा घुमा कर बढ़ा कर लें। इससे क्या होगी कि रोटी जल्दी से बेल भी जाएगी और बनाने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेल देंगे। अगर आपको लग रहा है कि कहीं से टूट रही है या फिर ये नहीं बन रही है, थोड़ा हाथों से आप सेट कर ले, ये बहुत ही ईजिली बन जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से बन गया है। हाथों में थोड़ा सा पत्थर लगा ले, सरफेस में थोड़ा सा पत्थर लगा ले, और ये इस तरह से जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हल्का से जैसे कहीं से आपको लग रहा है ना टूट रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये इतना सॉफ्ट आटा होता है कि आराम से सही हो जाता है। तो ये हमारी एक रोटी हो गई है रेडी। अब हम इसे गर्मा गर्म तवे में डालेंगे। ठंडे तवे में बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा सा हाथों से इस तरह से सेट कर लें और बस अब हम गर्म तवे में इसे डाल देंगे। जब ये अच्छी तरह से एक तरफ से सिक जाए तब हम इसे पलट देंगे। देखिएगा ये रोटी कितने अच्छे से फूलेंगी भी। तो रोटी एक तरफ से सिक गई हैं, दोनों ही तरफ से सिक गई हैं। अब इसे हम डायरेक्ट फ्लेम में सेक देंगे। अगर आपको डायरेक्ट फ्लेम में सेकना नहीं है तो आप कपड़े से दबा दबा कर भी सेक सकते हैं, या फिर आप इसे घी से भी रोस्ट करके इसके पराठे जैसे बना सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छी तरह से हमारी बाजरे की रोटी फूल रही है। बहुत ही आसान तरीके से आप इन रोटियों को बनाकर स्टोर करके रख लें और फिर जब मन करे तब आप इसे खा सकते हैं। तो ये हमारे बाजरे की बहुत ही ट्रेडिशनल देसी रोटी हो गई है तैयार। इसी तरह से हम और भी बेलते जाएंगे और बनाते जाएंगे। सारी ही रोटियां हमारी काफ़ी अच्छी तरह से फूलेंगी। आपको आटा बीच में टाइट लगे तो मैंने पहले ही बताया, थोड़ा पानी डालकर उसे गूंद लें और फिर से उसे सही कर लें। तो ये रोटी भी हमारी हो चुकी है तैयार। तो इसी तरह से हम और भी रोटियां सेक लेंगे। आपको मेरे चैनल में बहुत ही आसान तरीके से घर में रखी चीज़ों से बनी हुई रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी एवरीडे। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन दबा लें, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी मिल सके। हमारी गर्मा गर्म बाजरे की रोटियां बनकर हो गई है तैयार। मैंने ऊपर से घी लगा दिया है। तो आप भी इसे बनाइए, घर में खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। और कौन कौन इस तरीके से बनाता है कमेंट करके भी बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।